रेखा आर्या को मिला महिला एवं बाल विकास, पशुपालन और मत्स्य पालन का विभाग, तो वहीं स्वामी यतीश्वरानंद को मिला भाषा पुनर्गठन, गन्ना विकास और चीनी उद्योग का विभाग। अरविंद पांडे को मिला शिक्षा विभाग, युवा कल्याण और पंचायती राज का विभाग। गणेश जोशी को मिला सैनिक कल्याण, औद्योगिक विकास, एमएसएमई का विभाग। धन सिंह रावत को मिला सहकारिता, प्रोटोकॉल और आपदा प्रबंधन का विभाग। यशपाल आर्य को मिला आबकारी, परिवहन, अल्पसंख्यक कल्याण का जिम्मा। बिशन सिंह चुफाल को पेयजल, ग्रामीण निर्माण, जनगणना का जिम्मा। सुबोध उनियाल को कृषि, उद्यान, रेशम विकास का विभाग। सतपाल महाराज को मिला पीडब्ल्यूडी, पर्यटन, बाढ़ नियंत्रण, लघु सिंचाई का विभाग। हरक सिंह रावत को ऊर्जा, वन, पर्यावरण, कौशल विकास, तो वहीं बंशीधर भगत को खाद्य आपूर्ति, शहर विकास और सूचना का विभाग। सीएम पुष्कर सिंह धामी के मंत्रियों के विभागों का बंटवारा, कई मंत्रियों को दिए गए नए विभाग, तो सीएम ने अपने पास रखे कुल 15 विभाग। सीएम पुष्कर खुद संभालेंगे गृह, वित्त, वाणिज्य कर, राजस्व, तकनीकी शिक्षा का विभाग। नरेंद्र मोदी सरकार में मंत्रिमंडल का विस्तार कल शाम 6 बजे होगा। इस मंत्रिमंडल के विस्तार के बाद ये भारत के इतिहास का सबसे युवा मंत्रिमंडल हो जाएगा। सूत्रों के मुताबिक इस बार कई युवा चेहरों को इसमें तरजीह दी जा रही है, जिसके चलते मंत्रिमंडल की औसत आयु काफी कम हो जाएगी। नरेंद्र मोदी सरकार में मंत्रिमंडल का विस्तार आज शाम 6 बजे होगा। इस मंत्रिमंडल के विस्तार के बाद ये भारत के इतिहास का सबसे युवा मंत्रिमंडल हो जाएगा। सूत्रों के अनुसार इस बार कई युवा चेहरों को इसमें तरजीह दी जा रही है, जिसके चलते मंत्रिमंडल की औसत आयु काफी कम हो जाएगी। कैबिनेट विस्तार से पहले मोदी सरकार का बड़ा फैसला, 8 राज्यों के राज्यपाल बदले गए। कर्नाटक के राज्यपाल बनाए गए थावरचंद गहलोत, हरियाणा के राज्यपाल बने बंडारू दत्तात्रेय, पीएस श्रीधरन पिल्लई को मिजोरम का राज्यपाल बनाया गया। कोरोना काल में कावड़ यात्रा को लेकर सीएम योगी के अहम निर्देश, कहा पड़ोसी राज्यों से संवाद कर कावड़ यात्रा पूरी की जाए। श्रद्धालुओं को जलाभिषेक कराने के लिए भी सीएम ने दिए निर्देश, कहा कोरोना काल में ध्यान में रखते हुए हो कावड़ यात्रा। आगरा में बिजली बिल बकाया होने पर कर्मचारी के घर का काटा कनेक्शन, नाराज घरवालों ने कर्मचारियों की पिटाई की। पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। सहारनपुर में अवैध हथियारों के साथ युवक का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। आधा दर्जन युवकों ने अवैध हथियारों के साथ फिल्मी गानों पर बनाया वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस तलाश में जुटी। एक आरोपी को किया गिरफ्तार, अन्य की तलाश जारी। मेरठ में महिला से चेन लूटकर भाग रहे बाइक सवार बदमाशों की लोगों ने जमकर पिटाई कर दी। महिला के शोर मचाने पर मौके पर मौजूद युवकों ने बाइक से भाग रहे बदमाशों का पीछा करते हुए पकड़ा। थाना नौचंदी क्षेत्र का मामला। बागपत में शिकायत करने पहुंचे महिला और पुरुष पर दारोगा ने आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई करने के बजाय उल्टा शिकायत करने आए महिलाओं के साथ दारोगा ने गाली गलौज की। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। कानपुर में पुलिसकर्मी बनकर व्यापारी से टप्पेबाजी करने की घटना सामने आई है। 90,000 रुपए उड़ाए। पीड़ित ने मामले की शिकायत पुलिस से की। पुलिस कर रही है मामले की जांच। कमलानगर इलाके में एक 8 साल के बच्चे ने खुद ही अपने अगवा होने की साजिश रची। बच्चे को घर वालों ने डांट दिया था, जिस वजह से बच्चा घर से बाहर निकल गया था। परिवार ने बच्चे के न मिलने पर पुलिस को सूचना दी। आगरा के सीतानगर का एक वीडियो सामने आया है, जिसमें एक व्यक्ति अपने ऊपर तरल पदार्थ छिड़क रहा है। आत्मदाह करने की कोशिश।
मथुरा में पीएफआई सदस्य सिद्दीकी कप्पन की जमानत अर्जी को कोर्ट ने किया खारिज। सिद्दीकी कप्पन और उसके साथियों पर हाथरस में दंगा भड़काने और विदेशी फंडिंग के आरोप। 5 अक्टूबर 2020 को मथुरा के यमुना एक्सप्रेसवे से हुई थी पीएफआई के 4 सदस्यों की गिरफ्तारी। गाजियाबाद में पुलिस के फर्जी आईडी पर सिम लेकर राजनेताओं की आवाज बनाकर अधिकारियों पर दबाव बनाने वाले 2 शातिर युवक को पुलिस ने गिरफ्त में लिया। युवक राजमंत्री की आवाज निकालकर अधिकारियों पर दबाव बनाते थे। जिला मुख्यालय में गैस एजेंसी, इंश्योरेंस, शेयर मार्केट के नाम पर लोगों से करोड़ों की ठगी करने वालों की गिरफ्तारी की मांग के लिए पीड़ितों ने रामलीला मैदान में प्रदर्शन किया। पुलिस अधीक्षक से की मुलाकात। जालौन में पति पत्नी का रिश्ता हुआ तार-तार। पति ने अपनी पत्नी को जलाकर मरा समझकर सड़क किनारे फेंका। राहगीरों की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और गंभीर हालत में महिला को इलाज के लिए भर्ती कराया। पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी। आजमगढ़ के बिट्ठलपुर निवासी मुन्नीलाल यादव द्वारा अपने ऊपर जानलेवा हमले को लेकर दर्ज कराए गए मुकदमे को पूर्व ब्लॉक प्रमुख इसरार अहमद ने फर्जी बताया। वहीं इस मुद्दे पर पुलिस अधीक्षक का कहना था कि पूरे मामले की जांच की जा रही है। दिल्ली से चोरी की गई नोवा कार को लेकर घूम रहे नोएडा में बदमाश। पुलिस की चेकिंग के दौरान रोकने का इशारा करने पर भी नहीं रुका कार सवार बदमाश। नोएडा के अट्टा गोल चक्कर के पास पुलिस ने की फायरिंग। गाड़ी का टायर फटने के बाद गाड़ी छोड़कर बदमाश हुए फरार। महोबा में 15 दिन पहले सर्राफा व्यापारी के घर से करीब 1 करोड़ की चोरी का पुलिस ने खुलासा किया। पुलिस ने 4 अभियुक्तों से 4 किलो चांदी, 131 ग्राम सोने के आभूषणों सहित 23,000 की नकदी बरामद की। प्रयागराज में 11 साल की मासूम बच्ची को बेरहमी से कत्ल कर उसके शव को झाड़ियों में फेंके जाने का मामला सामने आया। बच्ची 3 दिन पहले संदिग्ध हालत में हुई थी लापता। बच्ची के कत्ल के साथ दरिंदगी की जताई जा रही है आशंका। सोनभद्र में दिन दहाड़े बदमाशों ने रॉबर्ट्सगंज कोतवाली क्षेत्र के मधुपुर में इंडियन बैंक के ग्राहक सेवा केंद्र संचालक से असलह के बल पर बदमाशों ने 1,17,000 रुपए की लूट कर फरार हो गए। पुलिस जांच में जुटी। अमरोहा में डिडौली कोतवाली पुलिस ने नकली शराब बनाने का भंडाफोड़ करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। आरोपी गांव के खंडहर में नकली देशी शराब बनाकर तस्करी करते थे। पुलिस के मुताबिक पकड़े गए आरोपी सोनू और अंकित के पास से भारी मात्रा में अवैध अपमिश्रित शराब और उसे बनाने वाले उपकरण बरामद। मेरठ के दत्थुबा गांव में स्क्रैप व्यापारी की दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी गई। बाइक सवार 2 हमलावरों ने भरी दोपहरी में वारदात को अंजाम दिया। हत्या से पहले हमलावरों के साथ युवक की हाथापाई भी हुई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। गोंडा पुलिस ने अंतर जनपदीय एटीएम चोर गिरोह का पर्दाफाश किया, जिसमें गिरोह के सरगना सहित 3 सदस्यों को हिरासत में लिया गया। इनके पास से भारी मात्रा में फर्जी एटीएम, धोखाधड़ी कर कमाए गए रुपए और खरीदे गए उपकरण और अन्य सामान बरामद। बस्ती में ब्लॉक प्रमुख चुनाव को लेकर सरगर्मियां बढ़ी। कलवारी में सपा नेता की तोड़ी गई गाड़ी। सपा नेताओं ने बीजेपी कार्यकर्ताओं पर लगाया गाड़ी तोड़ने और हमले का आरोप। बाराबंकी पुलिस ने एटीएम और डेबिट कार्ड से फ्रॉड कर लोगों के रुपए निकालने वाले गिरोह के 4 अंतर्राष्ट्रीय सदस्य गिरफ्तार किए। बाराबंकी पुलिस ने 87 एटीएम कार्ड बरामद किए और घटना में इस्तेमाल 4 पहिया वाहन भी पुलिस ने बरामद किया।
साइबर फ्रॉड पावर बैंक मामले में अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए एसटीएफ उत्तराखंड ने आईबी, सीबीआई, आरबीआई, ईडी, एफआईओ और डायरेक्टर ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस जैसी एजेंसियों को पत्र लिखा, जांच में सहयोग के लिए मांग की। काशीपुर में नाबालिग किशोरी को हरियाणा के एक आदमी को बेचे जाने और जबरन शादी कराए जाने का मामला सामने आया। काशीपुर पुलिस ने किशोरी की शिकायत के बाद मुकदमा दर्ज कर आरोपी मां और मौसा मौसी को गिरफ्तार किया। ग्रेटर नोएडा वेस्ट गौर सिटी सोसाइटी में फर्जी कॉल सेंटर चला रहे 3 युवक गिरफ्तार। कब्जे से कैश, लैपटॉप और अन्य सामान बरामद। विदेशी नागरिकों से करते थे सर्विस प्रोवाइड करने के नाम पर ठगी। बिस्ट्रक पुलिस ने युवकों को किया गिरफ्तार। बांदा में अंधविश्वास और तंत्र मंत्र के चलते 5 साल की मासूम बच्ची की निर्मम हत्या का मामला। बच्ची घर से लापता हो गई थी। परिजनों की शंका के आधार पर देर रात पुलिस ने पड़ोसी के घर से बच्ची के शव को बरामद किया। पुलिस ने 3 लोगों को भी हिरासत में लिया। हल्द्वानी में कैबिनेट मंत्री बंशीधर भगत ने अधिकारियों के साथ सड़कों का निरीक्षण किया। कैबिनेट मंत्री बंशीधर भगत गुणवत्ता खराब होने पर नाराज नजर आए। उन्होंने कार्यदायी संस्था को भुगतान रोकने के निर्देश दिए। होमगार्ड ने बच्चों को पार्क में रोके जाने पर चमोली की डीएम स्वाति एस भदौरिया ने शहीद पार्क में ड्यूटी पर तैनात एक होमगार्ड के जवान को 3 साल के लिए सस्पेंड कर दिया। कोरोना गाइडलाइन के तहत पार्क में जाने पर प्रतिबंध है। उत्तराखंड चारधाम देवस्थानम बोर्ड के यमुनोत्री धाम से नामित सदस्य जयप्रकाश उनियाल ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा गठित देवस्थानम बोर्ड अधिनियम में चारों धामों के तीर्थ पुरोहितों के हक हकूक में कोई हस्तक्षेप नहीं होगा। किसी भी पुरोहित के अधिकार पर आंच नहीं आने दी जाएगी। हल्द्वानी के गौजा जाली जोशी विहार में पानी की समस्या लगातार बरकरार है। क्षेत्र के लोगों ने आरोप लगाया है कि कई साल हो गए हैं, लेकिन पानी की समस्या बरकरार है। अभी तक कोई भी यहां न देखने आया और न इस समस्या को कोई ठीक कर पाया। देहरादून में कोविड टीकाकरण पूरी तरह से प्रभावित। वैक्सीन न मिलने से तमाम टीकाकरण केंद्रों से लोगों को बेरंग वापस लौटना पड़ा। वैक्सीनेशन के लिए लोग रोज रजिस्ट्रेशन करने साइट पर तो जाते हैं, लेकिन उनको स्लॉट नहीं मिलता। मौसम विभाग ने उत्तराखंड में अगले 1 हफ्ते झमाझम बारिश के साथ कई जगहों पर भारी बारिश की आशंका जताई है। पिथौरागढ़, बागेश्वर, नैनीताल, चंपावत और गढ़वाल क्षेत्रों में पौड़ी जिले में मौसम विभाग ने भारी बारिश का अलर्ट जारी किया। शाहजहांपुर में ट्रैक्टर और ओमनी कार की भिड़ंत में लगभग आधा दर्जन लोग घायल। 4 लोगों की हालत गंभीर होने पर भेजे गए जिला अस्पताल। घटना मिर्जापुर थाना क्षेत्र के बीघापुर सिठौली गांव के पास की है। उन्नाव में एक बड़ा हादसा टला। भीड़ भाड़ भरे इलाके में वेल्डिंग करते समय स्कूटी में लगी आग। स्कूटी में आग लगने से मचा हड़कंप। स्थानीय लोगों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग को बुझाया। गंगा घाट थाना क्षेत्र के राजधानी मार्ग की घटना। फतेहपुर के बिंदकी पावर हाउस में लगी भीषण आग। आग बुझाने के लिए मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की गाड़ियां। बिंदकी पावर हाउस का मामला। ग्रेटर नोएडा की तर्ज पर आगरा में भी बनेगा ग्रेटर आगरा। आगरा शहर का होगा विस्तार। इनर रिंग रोड के एक तरफ आगरा विकास प्राधिकरण ने ग्रेटर आगरा शहर बनाने की तैयारी की। मिर्जापुर में गंगा नदी के बढ़ते जलस्तर को देखते हुए नदी किनारे बसे लोगों को अलर्ट किया जा रहा है। इसकी कमान एडिशनल एसपी ने संभाल रखी है। नगर के विभिन्न इलाकों में जलमार्ग से चक्रमण करते हुए उन्होंने रात में लोगों से सुरक्षित स्थानों पर रहने की चेतावनी दी।
सहारनपुर में सिंचाई विभाग ने सैकड़ों लोगों की जिंदगी को लगाया दांव पर। अधिकारियों और ठेकेदार की लापरवाही से बाढ़ के मुहाने पर गांव को बाढ़ से बचाने के लिए बनाई जा रही पैचिंग में अनियमितता बरते जाने से गांव को बाढ़ का खतरा। मामले को लेकर ग्रामीणों में रोष। बलिया के बैरिया में एक ऐसा मठ है जहां खींची गई है लक्ष्मण रेखा। इस मठ की मान्यता है कि जो एक बार महंत बन गया तो मठ से निकलती है सिर्फ उसकी अर्थी। जिस किसी महंत ने मठ की लक्ष्मण रेखा को किया पार, उसकी हो जाती है मृत्यु। 8 पीढ़ियों से चल रही है परंपरा। शिक्षक भर्ती को लेकर चल रहे हंगामे का सीएम योगी ने लिया संज्ञान। सीएम ने बेसिक शिक्षा मंत्री सतीश द्विवेदी को बुलाकर ली जानकारी। सीएम ने मंत्री से पूछा, आखिर क्यों हो रहा है इतना हंगामा। कहा, जब भर्ती पारदर्शी तो अभ्यर्थियों को दे पूरी जानकारी। अखिलेश यादव ने मुलायम सिंह यादव से मुलाकात की। मुलायम सिंह यादव मेदांता में भर्ती हैं। मुलायम सिंह के स्वास्थ्य का जाना हाल। जल शक्ति मंत्री महेंद्र सिंह पहुंचे लखनऊ चिन्हित स्थित महात्मा गांधी एमसीएच विंग। जल शक्ति मंत्री ने कोरोना की तीसरी लहर के मद्देनजर अस्पताल का किया निरीक्षण। अस्पताल में बने ऑक्सीजन प्लांट का भी लिया जायजा। योगी को अवैसी की चुनौती पर रवि किशन का पलटवार। पहले महाराज जी को छूकर दिखाओ, पैदल हैदराबाद जाओगे। प्रधानमंत्री मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में खेला हुई को लेकर सपा और बीजेपी में पोस्टर वॉर। सपा ने लिखा 2022 में खेला हुई के नारे, तो बीजेपी कार्यकर्ताओं ने प्रदेश में 2022 में खेला न हुई के पोस्टर लगाए। संभल में समाजवादी पार्टी के विधायक नवाब इकबाल महमूद ने जिला अस्पताल के स्टाफ पर लगाए भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप। सपा विधायक ने भ्रष्टाचार के आरोपी चिकित्सकों को चिन्हित कर कार्रवाई की मांग की। गाजियाबाद के 4 ब्लॉक प्रमुख सीटों को लेकर शुरू हुई मारामारी। दूसरे दलों के दावेदार भारतीय जनता पार्टी से टिकट पाने के लिए जोर आजमाइश कर रहे हैं। हालांकि अभी तक ब्लॉक प्रमुख प्रत्याशियों की लिस्ट किसी भी पार्टी की ओर से जारी नहीं की गई। बदायूं में आम आदमी पार्टी ने यूपी सरकार पर वेंटिलेटर खरीद में घोटाले का आरोप लगाया। आरोप है कि सरकार ने एक ब्लैक लिस्टेड कंपनी से जो वेंटिलेटर यहां 17 लाख से 22 लाख तक के खरीदे जा रहे हैं, उसी मॉडल के वेंटिलेटर को मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार 11 लाख में खरीद रही है। आप कार्यकर्ताओं ने कलेक्ट्रेट में जिलाधिकारी को सौंपा ज्ञापन। जालौन में कोरोना की तीसरी लहर की तैयारी की खरीद फरोख्त में आम आदमी पार्टी के सरकार पर आरोप। बिना टेंडर बच्चों के वेंटिलेटर कीमत से ज्यादा खरीदे जाने का लगाया आरोप। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने उच्च स्तरीय निष्पक्ष जांच कराने की मांग की। मुरादाबाद में आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद ने मुरादाबाद में बहुजन साइकिल यात्रा की। इस दौरान उन्होंने कहा कि संघ प्रमुख जो कह रहे हैं वो गलत है। उनके ही लोग देश में मॉब लिंचिंग और दंगे कराते हैं। इन्हीं लोगों ने बाबा अंबेडकर जी की शव यात्रा निकाली थी। आजमगढ़ में 22 विकास खंडों में ब्लॉक प्रमुख पद के होने वाले चुनाव की अधिसूचना के बाद जिला प्रशासन चुनाव की तैयारी में जुट गया। चुनाव की सारी तैयारियां पूरी तरह कर ली गई हैं। सुप्रीम कोर्ट ने ओडिशा के कई हिस्सों में रथ यात्रा की अनुमति की मांग वाली याचिका को खारिज कर दिया। अदालत ने पाबंदियों के साथ पुरी में रथ यात्रा के सरकार के आदेश को सही बताया। पीजीआई ने कहा, आशा करते हैं कि भगवान अगले साल रथ यात्रा की इजाजत देंगे। दिल्ली सरकार ने नई आबकारी नीति जारी कर दी। नई पॉलिसी के बाद अब शराब के ठेकों के बाहर लगने वाली लंबी लाइनों, भीड़ और धक्का मुक्की नहीं दिखाई देगी। नई पॉलिसी के तहत शहर में शराब के ठेकों पर ग्राहकों को अब वॉक इन सुविधा मिलेगी।
नेपाल में मध्यावधि चुनाव का शेड्यूल हुआ जारी। 15 जुलाई को पार्टियों के रजिस्ट्रेशन से शुरू होगी प्रोसेस। 2 चरणों के लिए 6, 7 और 16-17 अक्टूबर को होगा नॉमिनेशन। पाकिस्तान के राष्ट्रपति डॉक्टर आरिफ अलवी ने भारत के खिलाफ कई जहरीले आरोप लगाए। तुर्की के सेना प्रमुख जनरल उमित दुंदार के साथ एक मुलाकात के दौरान अलवी ने ये बयान दिया। अलवी ने दावा किया कि भारत पाकिस्तान में अफगानिस्तान के रास्ते आतंकवाद को बढ़ावा दे रहा है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दलाई लामा के जन्मदिन पर उनसे न केवल बात की बल्कि इसका सार्वजनिक रूप से ऐलान भी किया। पीएम मोदी ने इस ऐलान के जरिए चीनी ड्रैगन को सख्त संदेश दिया। ऑस्ट्रेलिया में एक समुद्री तट पर एलिगेंट सी स्नेक्स प्रजाति का सांप मिला। इस सांप को बेहद जहरीला माना जाता है। ये समुद्री सांप करीब 2 मीटर तक लंबा हो सकता है। समुद्र में जा गिरा लापता विमान, 28 लोग थे सवार। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। जानकारी के मुताबिक जिस वक्त प्लेन लैंडिंग के लिए तैयार हो रहा था उस वक्त एयर कंट्रोल ट्रैफिक से उसका संपर्क टूट गया था। महाभारत सीरियल में धृतराष्ट्र के किरदार से मशहूर टीवी एक्टर ठाकुर अनूप सिंह के ट्रांसफॉर्मेशन ने सोशल मीडिया पर तहलका मचाया। अनूप ने अपने ये ट्रांसफॉर्मेशन के फोटोज इंस्टाग्राम पर शेयर किए। टीवी एक्ट्रेस चारू असोपा मां बनने वाली हैं। वो प्रेगनेंसी फेज एंजॉय कर रही हैं। एक्ट्रेस ने बेबी बम्प फ्लॉन्ट करते हुए फोटो शेयर की।